तो 27 साल का वनवास रहा, लेकिन बहुत उम्मीदों के बाद जनता ने चुना है। मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सरकार बनी है। अब जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, जल्दी से कैबिनेट का गठन करें, मंत्रियों को बनाएं और जनता से जो वादा किया है 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं किसी के बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार के नए सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। दिल्ली में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है, जिस पर विपक्ष ने नाम को अभी तक जाहिर न करने पर बीजेपी को घेरा। इसके अलावा शीश महल और यमुना नदी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बाद में भाजपा के स्टार प्रचारक सुधांशु जी ने कांग्रेस और आप पार्टी के प्रवक्ता की ऐसी धुलाई की जैसे कि दोनों की बोलती ही बंद हो गई। लगातार शून्य की हैट्रिक लगाने वाले सुधांशु जी ने कांग्रेस को क्या सुनाया, इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। आज की डिबेट काफी मजेदार रहने वाली है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वो तो ये खुद कहते हैं कि मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। आप तो मतलब अदालत के फैसले के साथ साथ जनता का भी फैसला आ चुका है। और अभी देखा आपने, उनके एक विधायक हैं वो तो फरार हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो एक पुराना शेर था, उसकी पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति को देखकर, कि इस पार्टी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं, ये इनकी वस्तुस्थिति है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहां 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब अलवेली पार्टी थी। 14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली? नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटों छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई तो कहां से मिल गई इनकी वजह से? 14 सीट में विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। बात तो सही है। अगर आप सुनिए, मजेदार बात क्या रही। आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा। मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले लिए। अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली ने, तब भी ना इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के शून्य ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया है। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस शून्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। सुधांशु जी, ये 9 चेहरे, इन्हीं में से सीएम बनेगा। देखिए अंतर जानते क्या रहता है, हमारी पार्टी में अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक, एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। और समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को, जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा।
पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे। हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने अच्छा, वो कौन दिल्ली कौन की पसंद है भलाई। दिखाइए। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अच्छे चेहरे। आपको कौन सा चेहरा मैं पसंद चॉइस है? पिकअप करने वाला कोई नहीं और हूं आपने ना मेरी कहा पार्टी अच्छे के चेहरे, लीडर। कौन सा अच्छा देखिए, मैं चेहरा है? समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। हाँ। क्योंकि पिछली बार इनका बहुत खराब अनुभव रहा था। 5 ही साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और इतना खराब गवर्नेंस दिए थे जो 27 साल का वनवास रहा। लेकिन बहुत उम्मीदों के बाद जनता ने चुना है। मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सरकार बनी है। अब जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, जल्दी से कैबिनेट का गठन करें, मंत्रियों को बनाएं और जनता से जो वादा किया है 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। और इतना ही नहीं है, आपको मैं बताऊं 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और पत्रकारों को, अंजना जी आपके लिए भी है, 10 लाख का बीमा देंगे और वकीलों को। तो ये तमाम काम जो है, चाहे यमुना की सफाई से हो संबंधित या महिलाओं की बात हो, ये सारे काम जो आप पहले कैबिनेट में करने का वादा किए हैं, मोदी जी की गारंटी है। हमको मानते हैं कि जल्दी से कैबिनेट का गठन हो, कैबिनेट बैठे और पहले ही बैठक में ये सारे वादों को पूरा करें। अच्छा क्योंकि जनता जो है इस बात का इंतजार कर रही है। झा जी, ये केजरीवाल साहब कहते थे ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वापस जेल भेज दिया जाए तो बीजेपी को वोट दे देना। चाहते हैं मैं जेल नहीं जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी को। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये वर्डिक्ट है या नहीं है? सिंपल सा जवाब। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं अंजना जी, राजनीति के अंदर में 43.6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 2% ज्यादा भाजपा को मिला। आपको बधाई। जनतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने हमको मौका दिया है विपक्ष में बैठने के लिए। अच्छा, उनके तो बंगले मैं का क्या दावे होना के चाहिए? साथ एक बात कह सकता हूं अंजना जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, मजबूती से निभाएंगे और जितने वादे भाजपा ने किया है जनता के हित में, वो सारे वादे पूरे करवाएंगे। उसके लिए संघर्ष करेंगे और विपक्ष कैसा मजबूत होना चाहिए इसका भी मॉडल पेश करेंगे। अच्छा, वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे, उस बंगले का अब क्या होना चाहिए? क्योंकि बंगले को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी ने घेरा और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड मान रहे थे कि यही हमारी मुसीबत बनेगी, अरविंद केजरीवाल का बंगला। अंजना जी, उस बंगले का क्या होना चाहिए? अंजना जी, हाँ। बंगला जो है, घर जो है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, उसकी छत गिर रही थी। सरकार ने तय किया, डिपार्टमेंट ने तय किया उस घर का जो है सो नया बनाना चाहिए। अब सरकारी घर है, सरकार के पैसे से बना है, नई सरकार चुनी गई है, जनता ने चुना है, उसका क्या करोगे? कबूतर खाना बनाओगे, सरकार चिड़ियाघर का पैसा बनाओगे, नहीं होता, उसमें टैक्स पेयर का रहोगे, पैसा होता है साहब। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था तो केजरीवाल जी बोल रहे थे कि उस जगह स्कूल या फिर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया। तो अब उन्होंने जो इतना बड़ा बंगला बनाया उसके पैसों से उन्होंने क्यों स्कूल और कॉलेज नहीं बना दिए? किसी को आई जल्दी नीचे आई, भाग के आइए, भाग के। आप लोगों को कुछ नहीं, बस ऐसे बैठ के सुनना है। चलिए, मैं चाह रही थी लड़कियां ज्यादा पूछ। अब मैं माइक पकड़ी हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2015 से अभी तक यमुना बैंक साफ नहीं हुआ, तो भाजपा ऐसे क्या करेगी? हाँ, यमुना जी की सफाई कैसे करेंगे और टाइमलाइन बता के जाइएगा। इधर से कोई आपका सवाल हो चुका है, जल्दी आई, जल्दी आई। कम डाउन, कम डाउन, एक सीट आप चढ़ जाओ ऊपर। हाँ, आई आई, हाँ हाँ, बोलिए। मैं माइक पकड़ूंगी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि उन्होंने वादा किया था, जैसे आपकी सरकार ने कहा कि केजी से पीजी की जो एजुकेशन है उसको फ्री किया जाएगा, तो इस पे आपका पहला कदम क्या है? और क्या कहते हैं कि एक मिनट, नोट करके आई थी, किसी से लिया तो नहीं था सवाल? नहीं, मैंने खुद बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा? ठीक है, विद्यार्थियों को कैसे फायदा होगा? आप लोगों का सवाल हो चुका है, नेक्स्ट राउंड में लूंगी। आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं कई सारे सवाल पूछे गए। पहले मैं बताना चाहता हूं, जो केजी से पीजी तक के कहा, कई राज्यों में हमने लड़कियों के लिए तो फ्री कर ही रखा है और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और लड़कों में भी जो गरीब और वांछित वर्ग के हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में और बाकियों में अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी ऋतुराज जी कह रहे थे अभी हमारी सरकार बनी नहीं, सीएम ने शपथ लिया नहीं, कैबिनेट बनी नहीं, हमसे कह रहे हैं पूरा करवाओ। मैं कहना चाहता हूं भैया, पंजाब में 3 साल पूरे हो गए, 2 साल रह गए, अब बताओ 1100 रुपए दोगे कि नहीं, 2100 दे दो कि नहीं? अच्छा, वहां ग्रंथी और पुजारी को देंगे कि नहीं देखेगा, सब भूल जाएंगे। यही होता है जैसे चुनाव महिलाएं राहत ताक रही हैं, 10 दिन निकल गए, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। 2500 कहा है। मैं कहता रहा हूं हमारी तो सरकार बनने दीजिए, आपकी बनी हुई सरकार भी ऐसा थोड़ी विपक्ष में जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ मेरे भाई, और जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल से पूरा नहीं किया है। यही एक फंडामेंटल अंतर है। मगर एक ने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए। ये तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। और मजे की बात जानते क्या है? मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए सारे के सारे लोग खड़े थे। और ना तो 5 एकड़ जमीन बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? आपने क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखता है कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का?
देखिए पहली जो बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान पहली था। बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को आपके कबाड़ कर दो। आपके अरे सीएम भाई रहे हैं बोफोर्स में इसमें। यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। आपके अब सीएम उसका रहे क्या हैं यूज इसमें। होता है, आपके सीएम रहे हैं इसमें। मैं यही तो हम कह रहा हूं। ना हाँ? उसका क्या करना नहीं। है वो सरकार तय करेगी, हाँ। किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।